अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा है कि एक रात ऐसी भी हो सकती है जो ज़मीन से शुरू होकर कायनात की सारी हदों को पार कर जाए। आज हम उसी आसमानी सफ़र की दास्तां यानी शब मेराज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि साल की सिर्फ एक रात कैसे एक ऐसा चमत्कारी सफर बन गई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो सफर था जिसने न सिर्फ तारीख बल्कि हम सबके रूहानी सफर को भी एक नई दिशा दी। चलिए इस राज को समझते हैं। देखिए, शब मेराज का सीधा सा मतलब है ऊपर उठने की रात। ये वो मुबारक रात है जो इस साल 16 जनवरी 2026 को आ रही है, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हिस्सों में एक इनक्रेडिबल सफ़र किया। पहला हिस्सा इसरा यानी मक्का से यरूशलेम तक का ज़मीनी सफ़र, और दूसरा मेराज यानी 7 आसमानों के पार अल्लाह से मुलाकात तक का आसमानी सफ़र। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उस रात के चमत्कारों की बात करेंगे, फिर आसमानों की सैर पर चलेंगे, उसके बाद उस अनमोल तोहफे को समझेंगे जो हमें मिला, इस रात की बरकतों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि हम इस मुबारक रात को कैसे मना सकते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत यहीं ज़मीन पर हुई, एक ऐसी रात में जो बहुत जल्द कायनात के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक ही गवाह बनने वाली थी। एक रात नबी करीम आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक ऐसी नूरानी सवारी थी जिसका नाम बुराक था, जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां नज़र पहुंचे वहां उसका कदम पड़ता था। और बस यहीं से उस सफ़र का आगाज हुआ जो हमारी सोच से भी परे था। सफ़र का पहला पड़ाव था अल इसरा। ये था मक्का में मस्जिद हराम से लेकर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा तक का सफ़र। सोचिए, सैकड़ों मील का ये फासला पलक झपकते ही तय हो गया। लेकिन मस्जिद अक्सा पहुंचकर जो मंजर था वो और भी हैरत अंगेज था। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले आए तमाम पैगंबरों की नमाज में इमामत की। ये इस बात का ऐलान था कि उनका पैगाम अल्लाह के सभी नबियों के पैगाम को ही आगे बढ़ा रहा है। ज़मीन का सफ़र यहाँ पूरा हुआ और अब शुरू हुआ वो हिस्सा जो इंसानी तसव्वुर से भी कहीं आगे था, अल मेराज यानी आसमान की बुलंदियों की तरफ सफ़र। इस आसमानी सफ़र में नबी करीम एक एक करके 7 आसमानों से गुजरे। पहले आसमान पर उनकी मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिमुस्सलाम से मिले, तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हज़रत इदरीस, पांचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान के बाद आप उस मुकाम पर पहुंचे जिसका नाम है सिदरातुल मुंतहा। ये कायनात की वो सरहद है जहां सबसे बड़े फरिश्तों की भी पहुंच खत्म हो जाती है। इससे आगे आज तक कोई मखलूक नहीं गई। ये इस सफ़र की इंतहा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा तोहफा क्या था। ये वो पल था जब अल्लाह और उसके पैगंबर के बीच सीधी बातचीत हुई और इस्लाम का एक सबसे ज़रूरी पिलर, एक स्तंभ कायम हुआ। सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जब नबी करीम की अल्लाह से सीधी बात हुई तो अल्लाह ने उनकी उम्मत के लिए यानी हम सब के लिए एक तोहफा दिया, और वो था दिन में 50 नमाजों का हुक्म। जब आप ये तोहफा लेकर वापस आ रहे थे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने अपने तजुर्बे की बिना पर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने नबी साहब को अल्लाह से इसे कम करवाने की दरख्वास्त करने की सलाह दी। नबी करीम की बार बार गुजारिश के बाद अल्लाह ने अपनी रहमत से नमाजों की तादाद 50 से घटाकर 5 कर दी, लेकिन वादा वही रहा, जो कोई ये 5 नमाजें पढ़ेगा उसे सवाब 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये तो थी उस हैरान कर देने वाली रात की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि आज सदियों बाद हमारे लिए इस रात की क्या अहमियत है? वो कौन सी रूहानी बरकतें हैं जो आज भी हमारा इंतज़ार कर रही हैं? देखिए, ये रात 3 खास बरकतों वाली हैं। पहली, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरी, इस रात में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। और तीसरी, इस रात अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। अच्छा, अब जब हम इस रात की अहमियत जान गए हैं तो सवाल ये है कि हम इस मुबारक रात का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? इस मुबारक रात से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ख़ास इबादतें हैं। देर रात उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत में वक्त गुजारें, हमारे प्यारे नबी पर खूब दुरूद शरीफ भेजें, और सबसे ज़रूरी, अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दिल की गहराइयों से दुआ मांगें।
ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو اس رات مانگی جا سکتی ہے، یا اللہ ہمیں سچی عبادت کی توفیق دے اور جنت میں جگا دے۔ آپ دیکھیں تو اس ایک دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ آسمانی سفر ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر انسانیت کے لیے روحانیت کی ایسی بلندیاں ممکن ہیں تو یہ سفر ہمیں اپنی زندگی میں کن روحانی اونچائیوں کو چھونے کی دعوت دیتا ہے؟ ذرا سوچیے گا۔